हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका बी हैप्पी ट्रिपल आर ज्ञान में। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। शुरू करने से पहले हम कुछ टेंस के बारे में जान लेते हैं। टेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। टेंस क्या होते हैं? तो टेंस यानी काल, टेंस को हिंदी में आप काल कहते हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं। पहला टेंस है आपका प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, जिसकी पहचान होती है, हूँ, हैं, हो आदि शब्द आते हैं। यानी यहाँ प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट के किसी भाग की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ प्रेजेंट। तो प्रेजेंट की पहचान क्या होती है, हूँ, हैं, हो। जैसे अगर सेंटेंस लिखा हुआ है मैं गायक हूँ, तो ये सेंटेंस कैसा है, प्रेजेंट के किस, जैसे आप आ रहे हैं, ये भी टेंस प्रेजेंट टेंस का है। राधा खाना पकाती है, ये प्रेजेंट टेंस का टेंस है। भाग कौन सा है उसका, ये हम आगे सीखेंगे। अगला प्रकार है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हिंदी में आप भूतकाल कहते हैं, जिसकी पहचान होती है था, थी, थे। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है मैं गायक था, देखो इससे पहले सेंटेंस प्रेजेंट में लिखा हुआ था मैं गायक हूँ, तो वहां होने पास्ट का हो गया। अगला टेंस का प्रकार होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर को हिंदी में आप भविष्य काल कहते हैं, जिनकी पहचान गागी के होती है। यानी मैं गायक हूँगा, आप आ रहे होंगे, आ रहे होंगे। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट की पहचान है, हूँ, हैं। पास्ट की पहचान थाती थे। फ्यूचर की पहचान गागी के। तो जैसा मैंने बताया कि अभी आप प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर की जानकारी ले रहे थे, अब जो प्रेजेंट टेंस के बारे में हम सीखेंगे, तो प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं, यानी 4 प्रकार का होता है, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यानी प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। ऐसे ही पास्ट टेंस की बात कर दी जाए तो पास्ट भी हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। इनकी पहचान होती है वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ते हैं शब्द आते हैं। तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहला भाग है अफर्मेटिव, यानी सकारात्मक भाग। तो यहाँ आप किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, आई, यू, दे, बी, या कोई प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा की बात करें, तो उसके साथ आपको सिर्फ वर्ब लगानी है। ये बात हम सब कुछ समझने वाले हैं, बस ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पहला वाक्य लिखा हुआ है आप जाते हैं, जाते हैं, यानी ये बताया जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में ऐसा कार्य करते हैं। जाते हैं, ताती ते आ गए, तो आपको क्या लगाना है, जाना क्रिया होती है गो, तो डायरेक्ट क्रिया लगानी है यू गो। अगला लिखा हुआ है वे दिल्ली जाते हैं, वे यानी दे गो टू दिल्ली। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है मैं खेलता हूँ, ता हूँ, ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, खेलते हैं, ताती ते में, प्ले क्रिकेट यानी क्रिकेट। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। अगला बात हम करते हैं सिंगुलर थर्ड पर्सन की, यानी जब आप ही की बात करें, शी की, किसी नेम की, या फिर मेरा भाई, आपका भाई, उसके चाचा, उसके दोस्त, या फिर कोई सिंगुलर। तो जब आप किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं, तो आप वर्ब में एस या ईएस जोड़ना होगा। ये कैसे होगा, ये आप आगे देखते हैं सेंटेंस के अनुसार। जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में इन अक्षर में से कोई अंतिम अक्षर होता है, जैसे अंतिम अक्षर ओ हो, एक्स हो, एस हो, डबल जेड हो, एस एच हो, सी एच हो, तो आप वहां ईएस को जोड़ें। अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप एस जोड़ेंगे। अभी आपने जो देखा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप एस या ईएस लगाते हैं, तो ई, जैसे यहाँ देख लीजिए गो का अंतिम अक्षर ओ है, तो इसमें आपने ईएस जोड़ा। ऐसे ही पास का अंतिम अक्षर एस एस है, इस वजह से आपने ईएस जोड़ा। बस डबल जेड है, इस वजह से ईएस जोड़ा। यहाँ देखो अंतिम अक्षर टी, सिट, टी अंतिम अक्षर है और टी इनमें नहीं है, और जब इनमें टी नहीं है तो क्या जुड़ेगा, सिर्फ एस। विन का अंतिम अक्षर एन है और एन यहाँ नहीं है, तो आप यहाँ क्या जोड़ेंगे, एस। तो चलो सेंटेंस में और समझ लेते हैं।
पहला सेंटेंस लिखा हुआ है रुद्रांश जाता है। रुद्रांश एक नाम है, इस वजह से ES जोड़ा। तो रुद्रांश जाता है, रुद्रांश गोज, गो का अंतिम अक्षर O है, इस वजह से ES जुड़ेगा। अगला सेंटेंस है आपका वह टीवी देखता है। वह यानी ही देखता है, वॉचेस टीवी। देखो वॉच का अंतिम अक्षर CH था, इस वजह से आपने ES को जोड़ा। तो वह टीवी देखता है, ही वॉचेस टीवी। थर्ड पर्सन की बात हो रही है, ES लगेगा। आपने I, you, दे, वी के लिए SES का SAES नहीं लगाया था, लेकिन जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करेंगे तो आपको S या ES लगाना होगा। जैसे अगला सेंटेंस लिखा हुआ है राम पढ़ता है। राम एक नाम है, थर्ड पर्सन हो गया। राम रीड्स, S लगा क्योंकि रीड का अंतिम अक्षर D है। अगला बच्चा किताब पढ़ता है। बच्चा एक है, बच्चे तो चिल्ड्रन बहुवचन हो जाता। बच्चा एक। द चाइल्ड रीड्स द बुक। देखो S आया हमने यहाँ क्योंकि द चाइल्ड एक की बात हो रही है, और जब आप एक की बात करते हैं तो S या ES। यहीं अगर आप कहते हैं मैं किताब पढ़ता हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो जाता है, इस वजह से आप I लगाएंगे, आई रीड द बुक। अब S नहीं लगेगा, S सिर्फ थर्ड पर्सन के लिए ही लगता है। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है मेरी बहन फुटबॉल खेलती है। ता है ती है, मेरी बहन माय सिस्टर। तीसरा हो गया तो प्लेज फुटबॉल, S लगा क्योंकि S कब लगता है, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो। तो माय सिस्टर प्लेज फुटबॉल। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है वह पतंग उड़ाती है। उड़ाती है, देखो वह C थर्ड पर्सन है, तो पतंग उड़ाना होता है फ्लाई। फ्लाई में जब ऐसे S जोड़ेंगे तो वो फ्लाइज बन जाता है। ये कैसे फ्लाइज हो गया ये मैं आगे बताऊंगा। वह पतंग उड़ाती है, C फ्लाइज काइट। अब देखो यहाँ फ्लाई को फ्लाइज क्यों कर दिया गया है ये समझ लेते हैं। तो देखिए जहां जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में बाई आए, मुख्य क्रिया के अंत में क्या है, बाई आए, और उससे पहले कॉन्सोनेंट्स हो, कॉन्सोनेंट्स हो यानी व्यंजन हो, तो आप बाई को हटाकर IES में बदल देते हैं S या ES जोड़ते वक्त। जैसे फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ाना। फ्लाई, फ्लाई में जब मैं SAES लगाऊंगा तो ये फ्लाइज हो जाएगा, बाई को हटा दूंगा IES लगाऊंगा। ऐसे ट्राई, ट्राई में SES जोड़ूंगा तो ट्राइज हो जाएगा। देखो बाई है, बाई से पहले क्या है R, और R क्या है कॉन्सोनेंट। यहाँ फ्लाई, बाई से पहले क्या है L, L क्या है कॉन्सोनेंट। तो जहां बाई से पहले कॉन्सोनेंट आए और उसको S या ES जोड़ना पड़े उसमें, तो बाई को हटा देते हैं और IES लगाते हैं। जैसे फ्लाई का बना फ्लाइज, ट्राई का बना ट्राइज, ड्राई का बनेगा ड्राइज, स्पाई का बनेगा स्पाइज। अंतिम अक्षर बाई, उससे पहले कॉन्सोनेंट, तो IES लगाना होगा। स्टडी स्टडीज। लेकिन यहाँ एक चीज और है कि अगर बाई तो हो लेकिन उससे पहले क्या हो वॉवेल। यहाँ क्या था बाई हो, बाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो बाई को IES में बदलते हैं। अगर बाई से पहले वॉवेल आए तो कोई बदलाव नहीं होता। जैसे प्ले, PLAY, अंतिम अक्षर बाई है, बाई से पहले क्या है A वॉवेल होता है, इस वजह से प्ले, सीधा S लग जाएगा। से, अंतिम अक्षर बाई, बाई से पहले A, सीधा S लग जाएगा। तो क्या सीखा, बाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो SAES जोड़ते वक्त बाई को हटाकर IES, बाई से पहले वॉवेल है तो बाई को नहीं हटाते हैं, सिर्फ S जोड़ते हैं। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक यानी मना किया जाएगा। तो जब आप मना करेंगे तो इन सब्जेक्ट के साथ मना करते हैं, I, you, they, we, या प्लूरल के लिए तो आप नहीं के लिए डू नॉट के साथ वर्ब लगाएं। अभी सिंगुलर की बात नहीं हो रही, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और बहुवचन की बात कर रहे हैं, यानी I, you, they, we प्लूरल की बात करेंगे तो आप डू नॉट और वर्ब लगाएंगे। ये सेंटेंस में देखते हैं। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है आप नहीं जाते हो। नहीं जाते, ताती ते प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। आप यानी यू, आपके लिए डू नॉट, जाने के लिए गो, यू डू नॉट गो। अगला सेंटेंस हम दिल्ली नहीं जाते हैं। हम यानी वी के लिए वी के लगाते हैं, नहीं के लिए डू नॉट। दिल्ली जाते हैं, गो टू दिल्ली।
आगरा जाते हैं, गो टू आगरा। मुंबई जाते हैं, गो टू मुंबई। तो टू लगा के जोड़ देना जहां भी आप जाते हैं। तो हम दिल्ली नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू दिल्ली। आप दिल्ली नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू दिल्ली। वे नहीं पढ़ाते हैं, दे डू नॉट टीच। तो जब आप बहुवचन के लिए मना करेंगे तो डू नॉट लगाएंगे। अब बात करते हैं हम सिंगुलर की, यानी जब आप ही, शी, नेम, माय ब्रदर, योर ब्रदर या किसी सिंगुलर की बात करेंगे तो नहीं के लिए लगाएंगे डज नॉट और वर्ब लगाएंगे। अब यहाँ वर्ब में हमें एस या ईएस नहीं लगानी, एस या ईएस को हटा देना है, सिर्फ क्या लगेगी, वर्ब। क्या नियम हुआ आपका कि जब आप ही, शी, नेम सिंगुलर की बात करेंगे तो आप क्या लगाएंगे, डज नॉट और सिर्फ वर्ब, एस या ईएस नहीं लगेगा, एस या ईएस नहीं लगेगा। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है रुद्रांश नहीं जाता है, रुद्रांश, रुद्रांश एक नाम है, थर्ड पर्सन हो गया। रुद्रांश नहीं के लिए डज नॉट, जाना गो। देखो मैंने एस ईएस नहीं लगाया क्योंकि जब आप मना करते हैं तो एस ईएस नहीं। अगला सेंटेंस, वह टीवी नहीं देखता है, वह यानी ही थर्ड पर्सन है। डज नॉट नहीं के लिए डज नॉट, टीवी देखना वॉच टीवी। देखो एस ईएस नहीं लगाया, ही डज नॉट वॉच टीवी। यानी एस या ईएस आप तब लगाते हैं जब सकारात्मक सेंटेंस होता है, नकारात्मक में एस ईएस नहीं लगता है। अगला सेंटेंस है राम नहीं पढ़ता है। राम नाम है, थर्ड पर्सन, डज नॉट आएगा। राम डज नॉट रीड, एस ईएस नहीं लगेगा। वह पतंग नहीं उड़ाती है, वह यानी शी लड़की है, इस वजह से शी लगाया। नहीं के लिए डज नॉट, पतंग उड़ाना फ्लाई काइट, पतंग उड़ाना फ्लाई काइट। देखो फ्लाई में एस ईएस नहीं लगाया। मना करोगे एस ईएस नहीं, हाँ जवाब सकारात्मक बोलोगे तब एस ईएस आता है। जैसे मैंने कहा राम जाता है, राम गोज, राम नहीं जाता है, राम डज नॉट गो, एस ईएस नहीं लगेगा नेगेटिव में। आगे हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ आप सवाल पूछेंगे। जब हिंदी शब्द क्या वाक्य के प्रारंभ में आ जाता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। तो आई, यू, दे, वी के लिए हेल्पिंग वर्ब आपने क्या लगाई थी, डू, तो डू को पहले लेकर आ गए। तो जब क्या आ जाएगा तो डू पहले आ जाए, फिर वर्ब, तो डू, आई, यू, दे, वी के बाद वर्ब लगा देना है। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है क्या आप जाते हैं, सवाल पूछा जा रहा है क्या आप, क्या पहले आ गया, डू लग जाएगा। डू यू गो, डू क्यों लग रहा है, क्योंकि आई, यू, दे, वी की बात हो रही है, इस वजह से डू। क्या आप जाते हैं, डू यू गो। अगला, क्या हम दिल्ली जाते हैं, पूछ रहे हैं हम, सवाल कर रहे हैं क्या हम डू वी गो टू दिल्ली, क्या हम दिल्ली जाते हैं, डू वी गो टू दिल्ली। आगे हम सवाल करेंगे थर्ड पर्सन के लिए। थर्ड पर्सन के लिए जब आप सवाल करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब डज होती है थर्ड पर्सन के लिए, तो डज पहले लगा देंगे, फिर ही, शी, नेम और सिंगुलर वर्ब, फिर वर्ब। हमने क्या सीखा है, जब आप डज का प्रयोग कर लेते हैं तो एस या ईएस वर्ब में नहीं आती है। जैसे मना किया तो डज नॉट वर्ब लगा सिर्फ, ऐसे ही डज यहाँ पहले आ गया तो यहाँ भी सिर्फ वर्ब लगेगी। तो जब आप सिंगुलर की बात करेंगे तो डज पहले आ जाएगा, प्लूरल की बात करेंगे तो डू पहले आ जाएगा। तो यहाँ पहला सेंटेंस लिखा हुआ है क्या रुद्रांश जाता है, क्या रुद्रांश, सवाल पूछा जा रहा है। तो रुद्रांश नाम की बात है, नाम थर्ड पर्सन होता है, इस वजह से डज रुद्रांश गो, ऐसे यस नहीं लगेगा। क्या राम नहीं पढ़ाता है, क्या राम नहीं पढ़ाता है, मना भी किया जा रहा है तो क्या के लिए तो डज, क्योंकि राम है इस वजह से डज आएगा। डज राम नॉट रीड, नहीं के लिए नॉट आएगा। तो क्या रुद्रांश जाता है, डज रुद्रांश गो। क्या राम नहीं पढ़ाता है, डज राम नॉट रीड। यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करेंगे तो सवाल करने पर डज पहले, और प्लूरल की बात करेंगे तो डू पहले। जैसे कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, क्या आप पढ़ाते हैं, डू यू टीच। देखो प्लूरल, यू की बात हो रही है तो डू। क्या राहुल पढ़ाता है, राहुल एक नाम है इस वजह से डज राहुल टीच। क्या आप खेलते हैं, डू यू प्ले। क्या वह खेलता है, डज ही प्ले। तो इसी तरह के वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो आप वीडियोस को लाइक किया करें अगर आप पसंद करते हैं तो। इससे ये होता है कि जब आप वीडियो लाइक करते हैं तो खुशी होती है कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो अच्छे जा रहे हैं। तो
तो लाइक एंड कमेंट जरूर किया करें। थैंक यू, बाय बाय।